एक बार देवर्षि नारद उमा के घर आए तो उस समय शंकर भगवान घर पर नहीं थे। महादेव ने माता को नमन करके उनसे कुशलता का हाल पूछा तो माता उमा बोली कि हमारे घर तो सब कुशल मंगल है, हम दोनों में आज तक कबू लड़ाई नहीं भई। एक बात बताओ भैया, ऐसा कोई परिवार है जहाँ कबू लड़ाई नहीं हुई? कुछ ज्यादा ही डींग है मान। सोई नारद जी ने प्रश्न कर दिया। बोले फिर तो भगवान ने आपसे कोई बात नहीं छुपाई होगी। बोली ना तो ये बताओ कि शंकर भगवान के गले में फूलन की जगह ये खोपड़ियों की माला किसकी? अब सोई चक्कर में पड़ गई। पता हो तो बता। मैं अब ही तो कह रही हमें सब माले में। और नारद जी चले। उमा गुस्से में बैठ गई और जब शंकर भगवान आए तो उमा को गुस्से में देखा। पड़ोसी को खुश करना थोड़ा कठिन होता है, परिवार वालों को खुश करना उससे भी कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है पत्नी को खुश करना। पता नहीं कब कौन सी बात उखाड़ के बैठ जाकर तुमने मोते यहाँ यूं कही। उधर महादेव के बार बार पूछने पर शंकर भगवान सोच रहे हैं कि हम अभी तो सोच सही छोड़ के गए, न जाने क्या हो गया हाले हाल। तब उमा ने बताया बार बार पूछने पर कि ये बताओ तुम्हारे ये गले में खोपड़ियों की माला क्यों है, फूलों की क्यों नहीं? महादेव ने कहा कि देवी तुम जितनी बार मरी हो ना, ये तुम्हारी खोपड़ियों की माला है। मैंने इतना आपसे प्रेम किया, लेकिन उमा खुश होने की जगह और भी गुस्सा हो। बोली मैं जब इतनी बार मर गई तो आप क्यों ना मरी? महादेव ने कहा देवी हमने अमर कथा सुन रखी है। उमा ने कहा हमें क्यों नहीं सुनाई? महादेव ने कहा आपने कभी पूछा नहीं और बिन पूछे में किसी को कुछ बताता नहीं। जिद करने लगी कि अब सुनाओ, और महादेव ने अमरनाथ की गुफा में ले गए और डमरू बजाया तो गुफा के सारे पक्षी उड़ गए। उसमें एक तोती का घोंसला था जिसमें एक अंडा था तोती का। और महादेव ने उमा से कहा कि हम तुम्हें कथा सुनाते हैं लेकिन हूं करा देती रहना। उमा बोली ठीक है। पाप आसन पे भूले बाबा, बैठ गए आसन मार, अमर कथा वो लगे सुनाने गोगा के त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, वो करा दे रहे तोता। कथा सुनते सुनते माता सो गई और तोती का अंडा फूट गया और उसमें से जो बच्चा निकला वो हुंकरा देने लगा। कथा समाप्त हुई, उमा को जगाया। उमा बोली अरे हम सो गए थे। तो महादेव ने कहा इसका मतलब तुम सो गई थी तो हुंकरा कौन दे रहा था? और उन्होंने उस गुफा में तोती के बच्चे को देखा और उसे मारने के लिए झपटे। तोता वहां से जो बच्चा है उड़कर वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। महादेव जब व्यास जी के आश्रम पहुंचे और कहा कि मेरा एक चोर यहाँ आया है, तो व्यास जी ने कहा ये तो ऋषियों का आश्रम है, यहाँ चोर का क्या काम? वैसे तुम्हारा क्या चुरा के आया है? महादेव ने कहा वो मेरी अमर कथा सुना के आया है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तो व्यास जी ने कहा कथा सुनने के बाद तो वो अमर हो गया होगा, उसे कैसे मारोगे? अगर वो मर गया तो अमर कथा कैसी? महादेव ने विचार किया कि बात तो सही है और वापस कैलाश आ गया। और तोता 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। व्यास जी ने निवेदन किया कि पुत्र बाहर आओ, तुम्हारी मां को अब पीड़ा होती है। तो तोती के बच्चे ने अंदर से कहा कि पिताजी आप पहले भगवान से यह वरदान प्राप्त करो कि मुझे संसार की माया न व्यापे तो ही मैं बाहर आऊंगा। और व्यास जी ने जब भगवान से यह वरदान ले लिया कि मेरे पुत्र को संसार की माया न व्यापे, तब तोती का बच्चा मानव रूप में बाहर आया और वन को चल दिया। तो व्यास जी बेटा बेटा कहते हुए पीछे दौड़े।
तो तोती का बच्चा जो सुखदेव जी बना है, उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप ऋषि होकर भी मोह करोगे तो क्या हो, आपसे अच्छे तो हम पेड़ हैं जो अपने पुत्रों को प्रकृति को दान कर देते हैं। आपके पुत्र ने जन कल्याण के लिए ही त्याग किया है। और व्यास जी आश्रम वापस आ गए और सुखदेव जी अपने रूप में आकर विचरने लगे। एक दिन कुछ शिष्यों की टोलियां वन में अच्छे अच्छे श्लोक गा रहे, तो सुखदेव जी ने कहा कि भैया अपने गुरु से कहकर हमें भी शिक्षा दिलाओ। और व्यास जी के निवेदन पर सुखदेव जी फिर आश्रम वापस आ गए और व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा सिखाई।